आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए अपने पास क्या प्रश्न है। प्रश्न है, किसी वस्तु को 950 में बेचने से होने वाली हानि से 20% अधिक लाभ प्राप्त होता है यदि उस वस्तु को 1060 रुपये में बेचा जाए। तो बताइए कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि दुकानदार इसे, यहाँ पर इसे होना चाहिए, यदि दुकानदार इसे 32% का लाभ कमाकर बेचना चाहे। मतलब समझिए, जब 950 में बेचा गया तो जितनी हानि हुई उससे 20% अधिक लाभ होगा जब उसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचा जाएगा। ये कह रहा है कि उस वस्तु को 32% के लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले दो बार बेचा गया है, एक बार 950 में, एक बार 1060 में। ठीक है, तो पहली बार में कुछ हानि हुई है और अगला बार में जो लाभ हुआ है वो हानि से 20% अधिक है। तो पहले तो हमें क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, तो मैं लिख लेता हूं इसमें कि देखिए, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो x रुपए है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य मैं x रुपए मान लूं तो आप बोलेंगे कि एक बार तो हानि हुई है, तो आप बताओ हानि कैसे निकालते हैं हम। हानि का जो सूत्र होता है ये होता है क्रय मूल्य और माइनस का विक्रय मूल्य। तो मैं बोलूंगा कि देखो भाई, x रुपया तो मैंने क्रय मूल्य माना है तो x हो गया, और माइनस विक्रय मूल्य। बताओ कितने में बेचने से हानि हुई है, तो आप बोलेंगे 950 में बेचा गया था तब हानि हुई थी, तो विक्रय मूल्य की जगह पर मैं कितना रख दूंगा, 950। ठीक है, यहाँ पर बात समझिए, हानि बराबर सूत्र मैंने लिखा है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मैंने x लिख दिया और विक्रय मूल्य मैंने 950 लिख दिया, क्योंकि 950 में बेचने पर ही हानि हुई थी। ठीक है, ये तो हानि वाला हो गया। अभी मैं लिखता हूं लाभ। आप बताओ लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलेंगे लाभ निकालने के लिए सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। ठीक है, अब बताओ कितना में बेचने से लाभ हुआ था, तो आप बोलेंगे जब 1060 रुपए में बेचा गया था तब लाभ हुआ था, तो विक्रय मूल्य 1060 हो गया और माइनस का क्रय मूल्य तो अभी भी x ही रहेगा क्योंकि वस्तु वही है। ठीक है, अब सवाल में एक बात लिखा गया है कि हानि से जो लाभ है वो 20% अधिक है। यहां पर लिख रहा है ना कि हानि से 20% अधिक लाभ प्राप्त हुआ है, तो मैं ये लिखूंगा कि देखो भाई, लाभ जो है, ये बात समझिए, वो हानि से 20% ज्यादा है। 20% अधिक को हम कैसे लिखेंगे, 120/100। ठीक है, 10% अधिक रहता तो 110/100, 20% अधिक है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, 120/100। ठीक है, अगर यहाँ हानि होता या कम रहता तो 100 में से घटा लेते। 20% अगर कम रहता कि 20% कम हुआ है या 20% की हानि हुई है, तो हम 100 में से 20 घटा के और 80/100 कर देते। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम मान लिख लेते हैं लाभ का और हानि का। तो आप बोलेंगे लाभ, सवाल में यहाँ पर हमने निकाला है कि लाभ जो है वो 1060 माइनस का x है, तो लाभ की जगह पर 1060 माइनस का x रख दिया। हानि कितनी थी, तो आप बोलेंगे x माइनस 950 और गुना ये 120/100 आ गया। ठीक है, अब देखो ये इसको कटा लेते हैं, तो ये 6 से 20 बार में कट जाएगा और ये 5 से 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इस 5 को अगर मैं इधर लाऊं तो ये 5 से दोनों को गुना होगा, यानी कि इसको, चलो मैं एक बार लिख के आपको दिखाता हूं ये कितना होगा। 5 और इंटू का 1060 और माइनस का x, और इधर कितना बच जाएगा, x माइनस का 950 और बराबर 6। इनको गुना कर लो, ये 6 से गुना करोगे तो 0 और 6 पचे 30 और 5 एकम 5, यानी कि ये 5300 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 5x और बराबर ये कितना हो जाएगा, 6x, और माइनस का 950 को 6 से गुना करो तो 0 का 0 और 6 पचे 30 का 0 हासिल 3 और 6 नवा 54 और 3 57, इतना होगा। अब देखो हम 5x को उधर और 57 को इधर लाएंगे, तो इधर पहले से 53 है, 5300 और प्लस का 5700 हो जाएगा जब बाएं साइड 5700 आएगा, और दाहिने साइड पहले से 6x है और इस 5x को दाहिने साइड ले जाएंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा। अब ये सब जो है ये मिलकर कितना बनेगा, जरा बात समझिए। मैं इधर लिख देता हूं, बस थोड़ा सा अब रह गया है इसीलिए मैं अलग पेज नहीं ले रहा हूं। देखिए ये 5300 और 5700 जब आप जोड़िएगा तो ये 5 और 5 10 7 3 10, यानी कि ये 110 पर 2 जीरो आ जाएगा, 11,000, और इधर 6 5 11 x, यानी कि x का मान कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 11,000 और बटा का 11, तो ये 11 से कटेगा कितनी बार में, 1000 में। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आया वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, देखो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना था, तो आप बोलेंगे कि ये x रुपए माना था तो x हो गया क्रय मूल्य। हमें बताना है कि 32% के लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि जो विक्रय मूल्य होगा वो देखो 1000 तो है,
लेकिन इसको 32% बढ़ाना है, तो देखो जैसे यहाँ पर मुझे 20% बढ़ाना था तो मैंने 120/100 लिख दिया। अभी 32% बढ़ाना है तो 132/100 लिख देंगे। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य तो कट जाएगा और 132 को 10 से गुना करेंगे तो ये 1320 रुपये हो जाएगा। यानी कि जो विक्रयमूल्य होना है वो 1320 होना है, तो चौथा विकल्प सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।